कल आरबीआई अपनी मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है जो आपकी और मेरी लाइफ को अफेक्ट करता है। क्या है वो डिसीजन और उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। पिछले क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होकर 5.4% पे आ गई, जो कि पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि आरबीआई अपनी इस मीटिंग में या अगली मीटिंग में रेपो रेट को कट करेगी। जिन लोगों को नहीं पता, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई दूसरी बैंक्स को लोन देती है। तो अगर आरबीआई अपनी इस मीटिंग में डिसाइड करता है कि वो रेपो रेट को कट करने वाला है, तो इसका सबसे पहला ये इम्पैक्ट होगा कि बाकी सारी बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो आपको जो लोन पे ईएमआई देनी पड़ेगी वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग लोन लेना प्रेफर करेंगे और इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग एक घर खरीदने का सोच रहे हैं उनके लिए एक घर खरीदना और भी अफोर्डेबल हो जाएगा, जिससे हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। वैसे ही जो चीज़ें लोग लोन पे लेना पसंद करते हैं, जैसे एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन हो गया या एक कार हो गया, उन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा इम्पैक्ट उन लोगों पे होगा जिन लोगों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स है फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई रेपो रेट कट करती है तो इन लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या इम्पैक्ट होगा आपकी और मेरी लाइफ में। तो अब बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट जो है वो रेट कट्स को यूजुअली एक पॉजिटिव चीज़ की तरह देखता है, क्योंकि इसके 3 मेजर बेनिफिट्स होता है। सबसे पहला ये होता है कि कुछ सेक्टर्स को जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, लोन्स की डिमांड बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होगी। फिर जो चीज़ें लोग लोन पे खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार हो गया या घर हो गया, तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज़, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और जो बाकी सारी कंपनीज़ है, क्योंकि उनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, तो उन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से उनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा जो बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो काफ़ी कंपनीज़ के प्रोमोटर्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होंगे, जिससे फ्यूचर में कंपनीज़ में अच्छी ग्रोथ होगी। स्टॉक मार्केट के लिए तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जब बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, तो वो उसी साइड पे फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को भी कम करती है। तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना पैसा शिफ्ट करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हो सकता है स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बने। तो हमने अब जान लिया क्या बेनिफिट्स हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कट करती है। लेकिन एक रेट कट के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि जब भी किसी कंट्री में रेट कट होता है तो उस कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट होती है, तो चांसेस है कि जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो। दूसरा जो है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है उनके प्राइसेस भी बढ़े, तो इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अगर आरबीआई रेट कट करती है तो उसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स हो सकते हैं। आरबीआई की जो है वो एक 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये लोग साथ में बैठकर 2 या 3 दिन डिस्कशन करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उनको सेम रखना है, कम करना है, बढ़ाना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टॉइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।